जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरे गोपी जना जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरे धारी जय गोपी जना यशोदानंदना गजगदरंजना यशोदानंदना गजगदरंजना यमुना यमुना जय राधा गोपी जना वल्लभा यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि गिरधर हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टतिम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य भद्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा अमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। आजानुलम्बितभुजो कनकावधातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलाव्यताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्देऽहं वनन्तद्भुतेश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभु नीचोऽपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकम्। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम यहाँ पर श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौनीताय श्रीनाथ जी, प्रभुपाद महाराज, गुरु महाराज एवं समस्त आचार्यगण और आप सब भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो कृपा करके आप सभी भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की कथा को हम यहाँ पर सुन रहे हैं। बहुत ही ये श्रीमद् भागवतम हमारे लिए भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कराने वाला यह ग्रंथ है।
ऐसा कहा गया है भक्तों कि जो हमारे जीवन में जो सुख के दिन होते हैं ना, अच्छे दिन, वो जल्दी बीत जाते हैं, पता नहीं चलता है। अच्छे दिन जब भी बीत जाते हैं ना, लेकिन जब भी दुख की घड़ी होती है, दुख का समय होता है, तो हमारे लिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घड़ी ऐसा लगता है कि पहाड़ के समान। वो जल्दी बीतता नहीं है। अच्छे दिन जल्दी चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। जैसे प्रत्येक बुधवार को हम यहाँ पर आते हैं, है ना, 8 बजे आ जाते हैं, 9:30 10 कभी बज जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये अच्छे समय है, अच्छी क्षण है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ये अच्छी क्षण कभी भी ना जाए, तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम है। तो भागवतम हमको ये अवसर प्रदान करता है, जो सुख की घड़ी, वो कौन प्रदान करता है? श्रीमद् भागवतम। और कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम जो है ना, श्रीमती राधा रानी का दरबार है। श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हम भक्ति राज्य में बैठे हैं, श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो और कहा जाता है कि यदि कोई इस दरबार में आता है ना, तो उसके सारे दर्द और दुख मिटाए जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, मतलब हम गाते भी हैं और कहते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये दरबार ऐसा है कि यदि कोई इस दरबार में आ जाए तो उसके सारे दुख और दर्द मिटाए जाते हैं। कैसे मिटाए जाते हैं, प्रश्न होता है। चलो दरबार में आ गए, लेकिन क्या दरबार में आने से दुख दर्द भाग जाएगी? कैसे भागेगी? तो बहुत ही सुंदर आगे की लाइन कहते हैं, कैसे मिटाते हैं? भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। कैसे? दुख यदि दूर करना है तो यहाँ पर क्या है, अमृत के प्याले जो है ना, प्रत्येक दिन क्या करते हैं, पिलाए जाते हैं। और बहुत ही मतलब सुंदर कहते हैं। कौन आता है यहाँ पर? जो सुखी व्यक्ति है वो तो यहाँ पर आएगा। कौन आता है? दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया से जो त्रस्त होकर के यहाँ पर आता है, दुनिया में जब भी दुख मिलता है तो क्या होता है, वो लोग यहाँ पर आते हैं और उनको हम क्या करते हैं, सीने से लगाते हैं। सीने से लगाना यानी क्या होता है कि यदि कोई भी दुखी अवस्था में जब यहाँ पर आता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं देखा जाता, उसकी जाति नहीं देखी जाती, उसका धर्म नहीं देखा जाता। कोई भी यहाँ पर आता है तो उसको क्या दिया जाता है? प्रेम, भक्ति, भागवतम का अमृत रूपी रस जो है ना, उस व्यक्ति को जो है ना पिलाया जाता है। और ये संस्था प्रभुपाद महाराज ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी की कृपा से हमको ये अमृत रूपी भागवतम जो है ना, हमको प्राप्त हुआ है। तो हम युगों युगों तक ऐसे जो संत हैं, प्रभुपाद महाराज हैं, हम उनके क्या रहेंगे, ऋणी रहेंगे। तो हमें ये अवसर मिला है, सुंदर अवसर, भागवत कथा के रस रूपी अमृत को पीने के लिए। और कहते हैं, किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, थे दुखी कितने दुनिया में है, थे दुखी कितने दुनिया में है, जब भी हंसते थे तेरे दरबार में, जब भी हंसते थे तेरे दरबार में आने से रोने का मजा पा गए। क्या है, दुनिया के अंदर क्या थे, हम दुखी थे। और कभी क्या होता था कि बाहर जब हम हंसते थे, बाहर जब भी हम हंसते थे तो क्या होता था, उसमें भी दुख था। बाहर जब भी हम हंसते थे फिर भी दुखी थे, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति में आने के बाद में
रोने पर भी हम क्या है, सुखी है। जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो भगवान की कुछ करुण प्रसंग, ऐसी कुछ भक्तों की लीला है ना, जब भी हम सुनते हैं ना तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। लेकिन ऐसी भगवान की करुणमय लीला को जब भी हम सुनते हैं ना, दुख है लेकिन उस दुख में भी सुख की अनुभूति है। चैतन्य महाप्रभु विप्रलम भाव का रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर आए थे। राधा का भाव आपने देखा होगा कि हमेशा श्रीमती राधा रानी कृष्ण के वीरा में वो क्या करती थी, रोया करती थी। तो लेकिन उस वीरा में भी आनंद की अनुभूति होती थी। और जब भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन धाम को छोड़ करके गए तो सारी गोपियां, सारे सखा, यहाँ तक कि ब्रज की जो गैया जो थी ना, वह भी कृष्ण के वीरा में जो है ना रोती थी। और इसके लिए कहते हैं उद्धव जी जब भी कृष्ण का संदेशा लेकर जब भी ब्रज में आए थे तो उनको घर नहीं पता था, नंद बाबा को पत्र देना था, गोपियों को पत्र देना था। तो वहां पर जब भी उद्धव जैसे ब्रजधाम वृंदावन में आते हैं तो वहां पे किसी को पूछ लिए कि यहाँ पर नंद बाबा यशोदा मैया का घर कहाँ पर है। तो ब्रज में तो मतलब कोई ये प्रश्न पूछे कि नंद बाबा का घर कहाँ है तो एक आश्चर्य की बात होती थी। तो उद्धव जी जब भी गए तो किसी को पूछा तो वहां पे वो ब्रजवासी ने उद्धव जी को यही कहा कि यहाँ पर ये जो नदी बह रही है ना, उस नदी का छोर के ऊपर आप चले जाओ, वहीं पर जो है ना नंद बाबा और यशोदा मैया का घर है। तो वो जो नदी जो बह रही थी तो नदी क्या थी, तो कहा जैसे मतलब गए ना तो पता चला वो नदी जो थी ना कोई पानी की नदी नहीं थी। वह नदी क्या थी, नंद बाबा, यशोदा मैया और वहां पर जितनी भी गैये जो थी ना, उनकी आंखों से जो अश्रु धारा बहती थी ना, वो अश्रु धारा ही नदी के रूप में वहां पर बहती थी। तो ये मतलब विप्रलम भाव है। श्रीमती राधा रानी इसका रसास्वादन करती थी और चैतन्य महाप्रभु भी भक्त के रूप में इस अनुभूति है ना कि राधा को कृष्ण को देख करके क्या मतलब अनुभूति होती है, उसका रसास्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो है ना इस धरातल पर आए। हमारे राधा गोविंद महाराज मतलब उनको पूछा गया कि भक्ति में आप क्या करना चाहते हो, तो हमारे गुरु महाराज ने यही कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए रोना चाहता हूँ। और ये भगवान के वीरा में रोना यह सबसे भक्ति की उत्तम पराकाष्ठा मानी गई है। तो इसका आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और ये बहुत ही ऊंची मतलब कक्षा की बात है। लेकिन हम यहाँ पर इतने समय से भागवतम को सुन रहे हैं, भगवत गीता को सुन रहे हैं, तो एक ना एक दिन हमको भी इस भगवान की ये जो है ना भक्ति में हमको भक्ति राज्य के अंदर प्रवेश करना है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी हमको इसमें प्रविष्ट होना है। और उसमें प्रविष्ट होके क्या करना है, भगवान के वीरा में क्या है, अश्रुधारा बहाना, भगवान के लिए रोना, ये सबसे बड़ी क्या है, भक्ति मानी जाती है। तो इसके लिए हमको भक्ति में आने के बाद में रोना सीखना है, झूठ मूठ का नहीं, सही तरीके से। तो बहुत मतलब यहाँ से ये बताएं, कहते हैं ये कौन बता रहा है, कहते हैं कि परम धन प्रेम संपद काघना पा गए कैसे, न जाने किस भाग्य से दरबार में आ गए कैसे। चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेमी भक्त है ना, उसने कहा है परम धन प्रेम संपत। परम धन क्या है, प्रेम संपत। प्रेम संपत का खजाना पा गए कैसे, न जाने किस भाग्य से दरबार में आ गए कैसे। हम इस भक्ति राज्य के दरबार में आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद में हमारा जो परम धन है वह क्या है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। वो कैसे प्राप्त होता है, भक्तों के शुद्ध प्रेमी वैष्णव के बीच में जब भी हम मतलब जब भी बैठते हैं और प्रेमी भक्तों के मुख से जब भी हम सुनते हैं ना, तो ये परम धन जो है ना हमको प्राप्त होता है। और वेद व्यास जी तो बहुत ही मतलब सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं, हरि स्मृति सर्व विपदा मोक्षण। ये जो भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान का स्मरण, यदि कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण कैसे करता है, श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान का स्मरण हमको होता है। और यदि कोई व्यक्ति इस भगवान का स्मरण कर ले तो क्या होता है, हमारे जीवन की सारी विपत्ताओं से जो है ना हमको मुक्त कर देता है यह श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ। इतना समझ में आया भक्तों।
तो हमारा परम भाग्य है कि हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमारी विपत्ता जो है ना, हम जो दुखी हैं उससे मुक्त कराने वाला जो है ना यह ग्रंथ है, और आनंद की प्राप्ति हमको क्या कराएगा, ये श्रीमद् भागवतम हमको कराएगा। तो प्रसंग हमारा हमारा इस प्रकार से है कि हम कुंती महारानी की स्तुति के बारे में हम सुन रहे हैं। तो पिछले पिछले हफ्ते हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण अपना द्वारका धाम छोड़ करके, है ना, हस्तिनापुर में द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आए। और हम लोगों ने प्रसंग में सुना कि जो भी कोई व्यक्ति यदि जुआ खेलता है तो वो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, चाहे वह कितना भी उच्च कोटि का भक्त भी क्यों न हो। युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने जुआ खेला तो उसकी दशा क्या होगी, सारा राज्य, धन, संपत्ति, यहाँ तक अपने भाई और यहाँ तक अपनी पत्नी को भी जो है ना जुए में हार गए। और उसके बाद में धृतराष्ट्र ने सारी संपत्ति वापस उनको लौटा दी, द्रौपदी की रक्षा हो गई। तो धृतराष्ट्र ने सारा संपत्ति, राज्य वापस उनको लौटा दिया। लेकिन फिर वापस दुर्योधन ने कहा अपने पिता से कि वापस पांडवों को आखिरी बार जुआ खेलने के लिए बुलाओ, और अभी शर्त ऐसी रखी जाएगी कि कोई भी व्यक्ति जुआ में हारेगा तो उसको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जो है ना उसको दिया जाएगा। तो वापस जुआ खेला गया और उसमें क्या हुआ कि वापस पांडव सब कुछ हार गए और उनको क्या हुआ, 12 साल का जो है ना उनको वनवास प्राप्त हुआ और 1 साल का अज्ञातवास। 12 साल का वनवास यानी मतलब क्या है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अज्ञातवास में प्रॉब्लम था। सामने वाला पक्ष जो है ना नजरअंदाज करते रहेगा, यदि पकड़े गए तो वापस से उसको जो है ना 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। तो इस प्रकार से शर्त रखी गई थी। तो हुआ यूं कि शकुनी जो था ना पासा पलटन, ये क्यों हारे, क्योंकि शकुनी के कारण। शकुनी जो था ना वो पासा पलट मारने में बहुत ही उसकी क्या थी, एक्सपर्टाइज थी। और कहते हैं कि शकुनी के पास में जो मतलब उसके पास में जो पासा जो था ना, तो उसके पिताजी की हड्डी थी, उसके द्वारा पासे बनाए गए थे, और उसमें उसके पिताजी की क्या थी, मतलब आत्मा जो है ना उस पासे के अंदर थी। तो शकुनी जो मतलब दाव खेलता था वो हमेशा जीतता था। शकुन ने बोल दिया कि 6 तो 6 ही आते थे पास में, बोल दिया 7 तो 7 ही आते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये पांडव लोगों को जो है ना युद्ध पासा के अंदर जो है ना जुए में उनको हारना पड़ा। तो अभी प्रसंग हम लोग यहाँ पर है कि पांचों पांडव जो है ना वो वनवास में गए और 1 साल का अज्ञातवास। और बहुत लंबी कथा है भक्तों कि जिस समय पांडव लोग वनवास में गए तो उनके जीवन में बहुत सारे संकट आए और भगवान श्री कृष्ण ने हर एक संकट में उनकी क्या की थी, रक्षा की थी। और अभी क्या हुआ, कैसे भी करके उन्होंने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जो है ना खत्म किया। और उसके बाद में अभी ये प्रश्न उठा कि अभी हमारा जो खोया हुआ राज्य जो है ना वो हमको वापस मिलना चाहिए। लेकिन इस बात को दुर्योधन के सामने बताएगा कौन? तो उन्होंने 5 पांडव ने राजा विराट की वहां पे एक बहुत बड़ी मीटिंग की और कहते हैं कि विराट के नगर में जो मीटिंग की ना उसके अंदर कौन कौन उपस्थित थे? भगवान साक्षात श्री कृष्ण उस सभा के अंदर उपस्थित थे, बलराम जी कृष्ण के भाई उस सभा में उपस्थित थे, सात्यकी वो भी वहां पर उपस्थित थे, और 5 पांडव लोग जो था ना इस सभा में आए थे। और मीटिंग में चर्चा क्या रखी गई थी? चर्चा का विषय कि हमारा जो खोया हुआ, पांडव का खोया हुआ राज्य हम वापस कैसे मिले, और इसकी रजूआत कौन कौरव के पास में जाए और उनको कहे कि हमारा राज्य जो है ना पांडव को वापस मिलना चाहिए। तो पांडव के पक्ष में कुछ राजा लोग जो थे ना उन्होंने ऐसा बोलना, मीटिंग में ऐसा अपना प्रस्ताव रखा कि उनसे बातचीत वगैरह कुछ करनी नहीं है, डायरेक्ट युद्ध करके हम हमारा खोया हुआ राज्य जो है ना वापस छीन करके ले लें। तो इस प्रकार से जब ही उन्होंने कहा कि युद्ध करके ही हमको लेना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन जो है ना बड़ा खल है, बड़ा दुष्ट है,
आसानी से हमको हमारा राज्य वापस नहीं देगा। लेकिन उस सभा में बलराम जी उपस्थित थे, बलराम जी बड़े भाई हैं। तो बलराम जी ने कहा कि देखो कि जब भी मतलब ये युद्ध वगैरह करके जो है ना मतलब नहीं है, उससे बहुत हानि होती है ना। और हम किसके साथ में युद्ध करेंगे? हमारी बंधुओं के साथ में, हमारे भाई बंधुओं के साथ में युद्ध करके कुछ मतलब नहीं है। तो क्या किया जाए? तो सात्यकी जो थे ना वो बीच में बोले बलराम जी को, तो क्या तुम कौरव को मना लोगे? दुर्योधन के पास में तुम जा करके बोलोगे कि पांडव का राज्य जो है ना उनको वापस दे? बलराम जी कहे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो सात्यकी कहने लगे कि दुर्योधन तुम्हारा ही शिष्य है ना, तुम्हारा ही चेला है ना, जाओ जाकर मना लो उनको और उनको कहो कि पांडव का राज्य वापस दे दे। तो उस समय बलराम जी ने कहा कि नहीं, देखो मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरे से बात नहीं बनेगी। वहां पर ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए कि जो बोलने में एकदम शार्प हो और जो जिसकी बात को सामने वाला व्यक्ति जो है ना मान्य करे। तो ऐसा कौन व्यक्ति है, किसको भेजा जाए? तो बलराम जी ने कहा कि कृष्ण जो है ना बड़े ही चतुर है, बहुत ही पटु है और वो जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को जो है ना उसकी बातों में उलझा सकता है। तो संधि दूत बन के हमको किसको भेजना चाहिए? कृष्ण को जो है ना वहां पे कौरव के पास में, दुर्योधन के पास में जो है ना भेजना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से जो है ना समझा सके। तो बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो है ना बहुत ही मधुर है। इसके लिए गोपियां गोपी गीत के अंदर कहती हैं, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोमया। भगवान श्री कृष्ण की वाणी कैसे मधुर वाणी है ना। तो उसकी वाणी के अंदर इतना प्रभाव है कि अच्छे अच्छे लोग जो है ना भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जो है ना सुनते हैं और समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना संधि वहां पे सभा के अंदर, मीटिंग के अंदर ऐसा तय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना क्या करेंगे, दुर्योधन आदि को मनाने के लिए हस्तिनापुर जाएंगे। तो कृष्ण तैयार हो गए। हालांकि कृष्ण जो है ना उनकी अंदर से इच्छा नहीं थी कि दुर्योधन आदि को जो है ना समझाए। भगवान नहीं चाहते थे, भगवान चाहते थे कि ये युद्ध होना ही चाहिए। अंदर से भगवान की इच्छा थी युद्ध करने की, लेकिन बाहर से संधि दूत बन करके जो है ना दुर्योधन के पास में जाते हैं। हालांकि भगवान के लिए कुछ भी चीज जो है ना असंभव नहीं है। भगवान चाहते तो दुर्योधन को मना सकते थे अपनी वाणी से, लेकिन भगवान अंदर से चाहते थे कि ये युद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन एक नंबर का जो था ना अधर्मी था और हमेशा वो पांडव से ईर्ष्या करता रहता है। और जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त से ईर्ष्या करता है, कपट करता है, द्वेष करता है, भगवान हमेशा उसका वध कर देते हैं। इसके लिए भगवान जो है ना अंदर से चाहते थे कि युद्ध होना ही चाहिए और इस युद्ध के अंदर जो है ना मैं सारे कौरव लोगों का जो है ना वध कर दूंगा। अंदर से उनकी ये इच्छा थी, लेकिन बाहर से सामाजिक दृष्टि से, है ना, बाहरी दृष्टि से वो संधि दूत बन करके गए कि और समझाने लगे दुर्योधन को कि आप युद्ध नहीं होना चाहिए। और जब भी भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बन करके दुर्योधन के पास में जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज ने अंतिम बात अपनी ये रखी थी कि यदि दुर्योधन हमको हमारा राज्य वापस नहीं दे तो कोई बात नहीं, केवल हमको 5 गांव भी दे देंगे ना तो उसमें पांडव लोग जो है ना अपना जीवन बिता देंगे। जीवन निर्वाह के लिए केवल 5 गांव जो है ना उनके लिए काफी है। तो जब भी दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानता है तो उस समय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने अंतिम यह प्रस्ताव रखा है कि केवल 5 गांव जो है ना पांडवों के लिए, और नाम भी लिखे गए हैं महाभारत के अंदर, कि केवल 5 गांव, 5 शहर उनको दे दीजिए और उसमें पांडव लोग अपना जीवन निर्वाह कर ले। लेकिन दुर्योधन इतना खल था
इतना दुष्ट बुद्धि था। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ तक कह दिया, बिना युद्ध के सोई, जो सोई होती है ना, सोई के नोक से जितनी जमीन खोदी जाती है ना, उतनी जमीन भी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। किसने कहा? दुर्योधन ने। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अभी युद्ध जो है ना तय है, और अभी पांडव युद्ध करके जो है ना तुम्हारे पास से राज्य जो है ना ले लेंगे। और इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण जो है ना वापस यहाँ पर आ जाते हैं। और अभी क्या हुआ? युद्ध तय हो गया। और ये युद्ध, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन तक जो है ना युद्ध चला। और कहते हैं कि उस 18 दिन के युद्ध के अंदर कौरवों की सारी जो सेना जो थी ना, वो धराशायी हो गई। सारी सेना, कोई भी व्यक्ति जो है ना 18 दिन के युद्ध में बचा नहीं था। और ये महाभारत का युद्ध तो बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इतना आपको समझाते हैं कि कौरव के दुर्योधन आदि जो थे ना 100 पुत्र थे, उसमें से 99 पुत्रों का 99 पुत्रों का धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, दुर्योधन के 100 भाई थे, है ना। तो 99 पुत्रों का भीम ने क्या किया था? अकेले भीम ने सारे पुत्रों का वध कर दिया था धृतराष्ट्र ने। अभी अकेला केवल कौन बचा था उस युद्ध में? दुर्योधन। उसकी सारी सेना जो है ना खत्म हो गई। अभी ये जो दुर्योधन बचा था, अभी उसके पास में तो कुछ ऑप्शन था नहीं। तो दुर्योधन को जो है ना आखिरी दिन में, दुर्योधन की माता कौन है? गांधारी। गांधारी ने उसको, अपने पुत्र को अपने पास में बुलाया, और उसको, गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि कल सुबह जो है ना तुम बिना वस्त्र पहन करके, निर्वस्त्र होकर के तुम जो है ना मेरे पास में आना, और मैं तुमको जो है ना दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगी। और जब भी, क्योंकि गांधारी जो है ना वो पतिव्रता नारी है, और उनका विवाह जो था ना धृतराष्ट्र के साथ में हुआ था। और जब भी विवाह हुआ था तभी गांधारी को पता चला कि मेरे होने वाले पति जो है ना अंधे हैं। तो इसके लिए गांधारी ने क्या किया था? अपनी आंखों के ऊपर जो है ना पट्टी बांध ली थी। यदि मेरे पति है ना मुझे नहीं देख सकते हैं, तो मैं भी जो है ना अपनी आंखों के ऊपर जो है ना पट्टी बांध लूँ। तो ये गांधारी ने इतने सालों तक क्या किया था? आंखों में पट्टी बांधी थी, और पतिव्रता नारी थी। और ये गांधारी के मार्फत से, महाभारत के माध्यम से हमको सीखने मिलता है कि एक पतिव्रता नारी, उसके अंदर कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है, और हमेशा अपने पति से एक कदम जो है ना पीछे चलती है। ये कौन है? पत्नी। तो ये पत्नी का कर्तव्य है कि हमेशा मतलब अपने पति के सामने जो है ना झुक करके रहे, नम्र बन करके रहे, नहीं कि अपना मतलब प्रभाव हमेशा दिखाती है। नहीं। तो ये पत्नी का मतलब ये है। और यदि कोई पत्नी, यदि पत्नी के लिए पति जो है ना परमेश्वर के समान है। पत्नी को हमेशा अपने पति की सेवा कैसे करनी चाहिए? परमेश्वर के समान। पति परमेश्वर है। लेकिन आजकल की पत्नी तो एकदम, और ऐसा कहा जाता है कि जो पत्नी प्रत्येक दिन, पत्नी का कर्तव्य है कि प्रत्येक दिन सुबह को सबसे पहले पति उठे ना, उससे पहले पत्नी को उठ जाना चाहिए सुबह को जल्दी। और पति उठे उसके पहले नहा धो करके सज धज के अपने पति के लिए प्रसादम भोग वगैरह सब तैयार करके रखना चाहिए। और जब भी पति उठे तो पति नहा धो के जब भी जैसे ही बाहर आए तो पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति का आशीर्वाद लें। एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा यदि कोई आशीर्वाद देने लायक है तो उसका पति जो उसको आशीर्वाद देता है ना, उससे हमेशा पत्नी जो है ना सुरक्षित रहेगी, हमेशा निर्भय रहेगी, और हमेशा सुखी रहेगी। यह है, पति के चरण स्पर्श करने से बहुत ताकत जो है ना पत्नी के अंदर आती है। ये शिक्षा हमको शास्त्र से, महाभारत के द्वारा हमको लेनी चाहिए। कितनी ऐसी स्त्रियां हैं कि जो अपने पति का प्रत्येक दिन आशीर्वाद लेती है। भागवत के माध्यम से यह शिक्षा है। यहाँ पर जितनी भी माताएं लोग बैठे हैं ना, कल से एक नियम बना लीजिए
कि रोज जीवन में कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए, और यदि हम ये नियम बनाते हैं ना तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति होती है। तो माता ऐसे निवेदन करता हूँ कि रोज अपने पति कैसा भी हो, निकम्मा हो, नालायक हो, कुछ भी हो, लेकिन पत्नी का कर्तव्य है कि हमको भगवान ने जो पति दिया है परमेश्वर की इच्छा से मिला, और परमेश्वर ने, भगवान ने हमारी जोड़ी सोच समझ करके बनाई है। भगवान को पता है कि भाई इसके लिए ये नमूना सबसे बेस्ट है, चाहे वो उसको अच्छा लगे या ना लगे। पात्रता देख करके ही हमको जो है ना पात्र मिलता है। और भगवान ने मतलब ये खूबसूरत मतलब जोड़ी, और ये भगवान ने ये जो पति पत्नी का संबंध बनाया ना वो बहुत ही दिव्य है, उसको सामान्य नहीं समझना चाहिए, है ना। तो ये कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, और पति पत्नी साथ में रह करके भगवान ने ये जो शादी विवाह, ये भगवान के प्रति प्रेम करने का जो है ना एक रास्ता है, गृहस्थ जीवन। और गृहस्थ जीवन में हम भगवान को अर्च विग्रह की स्थापना करके, भगवान की सेवा करके, पूजन अर्चन करके, भगवान को भोग लगा करके हम क्या कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब स्त्रियों के अंदर जो है ना बहुत ताकत है। तो ये गांधारी ने क्या किया कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी किसी को देखूंगी नहीं, तुरंत ही उसी समय उन्होंने क्या कर दिया, आत्म प्रतिबंध। अभी देखो, इतने सालों से की हुई पति की तपस्या, पति की सेवा, उसके कारण उसकी आंखों में जो है ना एक तेज जो है ना उसकी आंखों में जमा हुआ था, और उसने अपने पुत्र दुर्योधन को कहा कि कल सुबह तुम निर्वस्त्र होकर जो है ना मेरे पास में आना, और मैं तुमको जो है ना मेरी आंखों के तेज के प्रभाव से मैं पूरा शरीर जो है ना लोखंडी बना दूंगी, वज्र जैसा शरीर जो है ना तुम्हारा बना दूंगी, और तुम जो है ना कभी मरोगे नहीं। इतनी ताकत थी गांधारी के मतलब आंखों में। यदि वो किसी को देख लेना, आज तक किसी को शादी के बाद में किसी को देखी नहीं थी, उसके कारण उसके आंखों में ऐसा तेज था कि यदि वो किसी को देख लेना तो वो व्यक्ति जो है ना वज्र से भी कठोर बन सकता है। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा था कि किसी को भी बता के मत आना, साइलेंटली, किसी को पता ना चले, उस प्रकार से तुम्हारा। तो सुबह को ये दुर्योधन जो है ना नहा धो के बिना वस्त्र पहने जंगल के रास्ते से अपनी माता को मिलने के लिए जाता है। अभी हुआ क्या, इस बात का पता हमारे भगवान श्री कृष्ण, है ना, उसको पता चल गया। भक्ता नाम अभयंकर, भगवान कभी भी अपने भक्त की लाज जाने नहीं देते हैं। न में भक्त्या प्रणश्यन, जो भी कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है निश्चित रूप से भगवान क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो पांडव भगवान के क्या थे, भक्त थे। तो पांडव से भी ज्यादा मतलब क्या है, भगवान को जो है ना हमेशा उनकी चिंता रहा करती थी। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण का यदि आप समय अवधि यदि देखेंगे ना तो भगवान, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 128 साल तक जो है ना इस पृथ्वी के ऊपर रहे, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा समय भगवान श्री कृष्ण ने यदि किसी के साथ में बिताया है ना तो वह है पांडव लोगों के साथ में। और उसमें भी खास करके ज्यादा से ज्यादा समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में बिताया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना परम मित्र मानते थे, तो बहुत ही स्नेह था, बहुत ही प्रेम था। तो भक्तों, जब भी हमारे जीवन में यदि कभी ऐसा अवसर आए कि हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को मित्र बनाना चाहते हैं, तो किसको बनाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को अपना मित्र बनाना चाहिए। और ये महाभारत प्रमाण है कि अर्जुन ने भगवान को मित्र क्या बना दिया, भगवान उसका जो है ना रथ हाँकने, ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो गए। 18 दिन तक युद्ध चला, लेकिन कभी भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को छोड़ करके नहीं गए, और 18 दिन तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ही बन करके रहे, नौकर बनते रहे। ऐसा कोई दयालु हो सकता है क्या? क्या जरूरत थी भगवान को? लेकिन भगवान चाहते थे कि 18 दिन के युद्ध तक
अर्जुन का किसी के अंदर ताकत नहीं थी कि अर्जुन का एक बाल भी बांका कर सके। और इतिहास प्रमाण है 18 दिन तक अर्जुन को कोई जो है ना छू तक नहीं पाया, कभी भी अर्जुन को पसीना नहीं आया। केवल एक दिन 90 दिन जो है ना अर्जुन के पसीने छूट गए थे। और 18 दिन के युद्ध में 90 दिन जब भी भीष्म पितामह ने जब भी एकदम घोर आक्रामक तरीके से जब भी प्रहार किया ना, तो उस समय अर्जुन को जो है ना पसीने छूटे थे। और 18 दिन के युद्ध में केवल एक बार अर्जुन का मुकुट जो था ना वो नीचे गिरा था, केवल एक बार। ऐसे भगवान, जैसे आंखों की, भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार से आंखों की रक्षा, आंखों की जो पलक जो होते हैं ना, पलक जिस प्रकार से आंख की रक्षा करती है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम लोग जब भी देखते हैं कि आंख के अंदर जैसे मतलब कुछ भी ऐसे जाए ना, तो तुरंत आंख की पलके जो है ना उसको रोक देगी। कुछ भी कचरा गया, कोई भी हाथ मारे या कुछ भी करे, तो सबसे पहले आंख की जो पलक जो होती है ना वो बंद हो जाती है। हमेशा हमारी आंख के पलक जो है ना झपकती रहती है। तो भगवान कृष्ण उस प्रकार से पलकों जैसे आंख की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इतने कृपालु हैं। अभी हुआ क्या कि भगवान को पता चल गया कि ये दुर्योधन जो है ना वो अपनी माता के पास में जा रहा है। और तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण क्या किए, दुर्योधन जिस जंगल के रास्ते से जा रहा था, बीच में भगवान जो है ना श्री कृष्ण वहां पर सामने आ गए और दुर्योधन को देख करके जोर जोर से ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे। तो दुर्योधन ने देखा कि ये भगवान श्री कृष्ण मुझे देख करके हंस रहे हैं करके, तो सबसे पहले क्योंकि निर्वस्त्र था तो दुर्योधन अपने आप को मतलब छुपाने लगा। भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ऐसा निर्वस्त्र होकर, नंगे होकर कहां पर जा रहे हैं? तो दुर्योधन ने, माता ने कहा था किसी को कुछ बताना नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलने में बहुत चतुर है, एक्सपर्ट है, मैंने पहले ही बताया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे भी करके दुर्योधन को कहा, दुर्योधन कुछ बोला नहीं, लेकिन भगवान ने कैसे भी करके जो है ना दुर्योधन को बोलने में मजबूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, तुमको शर्म नहीं आती? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवताओं यहाँ पर घूमते रहते हैं, और तुम मतलब बिना नंगे वस्त्र पहने बिना ऐसे तुम जा रहे, शर्म नहीं आती तुमको? और जब भी इस प्रकार, और दुर्योधन पहले से घमंडी था, अहंकारी था, तो भगवान श्री कृष्ण मतलब ऐसे बोले ना, तो दुर्योधन को बहुत ऐसा गुस्सा भी आया, लेकिन बात भी सही थी कि इस प्रकार से नंगे होकर के जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, और इस प्रकार से सुबह को नंगे नंगे मतलब निर्वस्त्र होकर हम जाते हैं, सारे देवता लोगों की नज़र जो है ना वो हमारे ऊपर गिरती है, और जब भी हम इस प्रकार से नग्न अवस्था में घूमते हैं तो देवता लोग हमको श्राप दे देते हैं। यदि किसी देवता ने तुमको, देखो मैं तो तुम्हारा तुम्हारा भला इस तरह हूँ, तुम्हारी अच्छाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो तभी मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसी बात कही तो दुर्योधन को भी बात ठीक लगी, कृष्ण की बात तो सही कह रहे हैं, मैं ले रहा हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, और लेकिन यहाँ पर आशीर्वाद के पहले यदि मुझे श्राप मिल गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया, तो कृष्ण पूछने लगे, ऐसी कौन सी बात है कि जिसके कारण तुम नग्न अवस्था में जाते हो? थोड़ा बहुत तो कपड़े पहन लो, कम से कम ये जो कमर के नीचे का भाग है उसको तो ढक लो। तो दुर्योधन ने कहा कि देखो मैं, कुंती माता, ये गांधारी ने मुझको बुलाया है और उन्होंने मुझे कहा कि नग्न अवस्था में आना। उसने कहा कि अरे बाप रे बाप, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी भी क्या तुम अपने आप को छोटे सा बच्चा समझ रहे हो, है ना? अभी इतने बड़े हो गए और सही में तुम्हारी बुद्धि जो है ना अभी भी मतलब छोटे बच्चे की तरह ही है। तुम खाली आयु में बड़े हुए हो लेकिन बुद्धि में छोटे बच्चे की तरह है। बात भी सही थी, है ना। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मिलने के लिए जा रहे हो, है ना, एक स्त्री को मिलने के लिए जा रहे हो, तो तुमको शर्म नहीं आती है ऐसे नग्न अवस्था में जाने के लिए? तो दुर्योधन का, हाँ हाँ क्षमा करो क्षमा करो, क्या करो? तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उनको जो है ना पान से बना हुआ जो है ना, उन्होंने कहा ये वस्त्र तुम पहन लो, है ना, और कम से कम अपना जो है ना गुप्त भाग को जो है ना ढक करके जाओ। तो दुर्योधन ने क्या किया
कि वो जो अपने शरीर के जो गुप्त भाग को जो है ना पान के द्वारा जो है ना उसको ढक दिया, और वहां से वो जो है ना गए किसके पास में, गांधारी के पास में। और गांधारी ने कहा जैसे जिस प्रकार से मैंने कहा उसी प्रकार से तुम मेरे सामने आए हो ना, क्योंकि ये मेरी आंखों का तेज है, और एक बार यदि निकल गया तो वापस मैं इस तेज को वापस मैं तुमको नहीं दे पाऊंगी। उन्होंने कहा, दुर्योधन ने, हाँ हाँ आपने जैसे कहा था उसी प्रकार से मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कुछ मंत्र का उच्चारण किया रहेगा। उन्होंने कहा अब मैं मेरी आंखों की पट्टी जो है ना खुल रही हूँ। तो उसी समय गांधारी ने इतने सालों की जो तपस्या का बल जो था ना, उसकी आंखों में जो तेज था, परम प्रकाश था, और उन्होंने क्या किया, अपनी आंख की पट्टी खोली और उसकी दृष्टि जो है ना दुर्योधन के ऊपर पड़ी। और जैसे ही गांधारी ने दृष्टि अपने आज तक दुर्योधन का जन्म हुआ था, लेकिन जन्म होने के बाद भी माता ने अपने पुत्र को देखा नहीं था। आज प्रथम बार वो क्या कर दिए, अपने पुत्र को देख रही है। और उन्होंने जैसी आंख के ऊपर पट्टी खोली, दुर्योधन के ऊपर दृष्टि डाली, और उसी समय क्या हुआ कि दुर्योधन का जो है ना सारा शरीर जो है ना, पूरा शरीर वज्र से भी जो है ना कठोर हो गया। लेकिन उन्होंने जो गुप्त अंग है ना, जो शरीर, ये कमर के नीचे का जो भाग जो था ना, उसमें क्या था, पत्ते से ढका हुआ था। तो उतना भाग जो है ना रह गया, और बाकी का पूरा शरीर वज्र के समान बन गया। और उस समय गांधारी को, मतलब जैसे ही अपने पुत्र को इस प्रकार से देखा, बहुत ही विलाप करने लगे, हाय। और तभी गांधारी को भी समझ में आ गया, और तभी गांधारी ने भी दुर्योधन को डांटते हुए कहा कि तुम अभी भी, मतलब बोले ना, बच्चे के समान तुम्हारी बुद्धि है, तुम मूर्ख हो एक नंबर के। उसी समय मतलब उसको मूर्ख कहा। और माता ने उसको डांटा है, तुमको मैंने कहा था कि भाई तुमको नग्न अवस्था में आना है। तो दुर्योधन ने कहा कि ऐसे माता के सामने, स्त्री के सामने नग्न अवस्था में कैसे आ जाए। तो गांधारी ने पूछा, किसने कहा तुमको। तो उसी समय दुर्योधन ने कहा कि मैं जिस समय तुम्हारे पास में आ रहा था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण, मतलब कृष्ण जो है ना, मुझे रास्ते में मिल गए। तभी गांधारी समझ गई कि ये सारी योजना किसकी है, भगवान श्री कृष्ण। यदि भगवान श्री कृष्ण किसी को मारना चाहे ना, तो पूरी दुनिया भी मिल करके जो है ना उसको बचा नहीं सकती। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे। और यदि भगवान श्री कृष्ण चाहे कि मुझे इस व्यक्ति को बचाना है, इस भक्त की मुझे रक्षा करनी है, तो पूरी दुनिया मिल करके भी क्या है, उसको ये नहीं, मतलब पूरी दुनिया चाहे उसको मारने के लिए, मारने का प्रयास करें, लेकिन भगवान की इच्छा है कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, पूरी दुनिया मिलकर भी उस व्यक्ति को मार नहीं सकती। तो गांधारी बहुत ही विलाप करने लगी, और दुर्योधन का मतलब भाग्य फूटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने पूरा शरीर जो है ना तुम्हारा लोहे का बना दिया है, लेकिन ये तुम्हारी जंघा जो है ना, कमर के नीचे का भाग जो है ना, वो लोहे। तो दुर्योधन ने कहा उसमें क्या है, वापस तुम मतलब क्या करो, वो तेज मुझे प्रदान कर दो, मैं अभी ये वस्त्र जो है ना निकाल देता हूं। अरे भगवान, एक नंबर के मुख गधे कही के, ये मेरे जीवन की पूरी तपस्या का बल मैंने एक साथ में तुम्हारे ऊपर क्या किया था, तुम्हारे शरीर के ऊपर डाला था। वापस ये तपस्या का बल वापस नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से मतलब हुआ, दुर्योधन वापस आ गया। और 18वें दिन क्या हुआ कि दुर्योधन ने पांडव को युद्ध करने के लिए वापस ललकारा, और उसमें दोनों के बीच में मतलब ये शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई, मैं दुर्योधन को कहा कि तुम ये 5 पांडवों में से किसी भी एक व्यक्ति को यदि हरा दिए ना, तो तुम युद्ध जीत गए। तुम किसके साथ में युद्ध करना चाहते हो। तो दुर्योधन पहले ही से ही भीम जो था ना उसका मतलब प्रतिद्वंदी था, और उन्होंने सिलेक्ट किया भीम के साथ में। और गदा युद्ध दोनों के बीच में हुआ, और दुर्योधन को, और गदा युद्ध के अंदर ऐसा नियम होता है कि कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता। तो भीम जो था ना, वो भी बहुत शक्तिशाली थे। भीम ने बहुत प्रयास किया कि दुर्योधन को परास्त करने के लिए, लेकिन उसका शरीर क्या था, वज्र के समान बन
भीम उसको पीट रहा है, लेकिन दुर्योधन जो है ना उसको कुछ असर नहीं हो रहा है। भीम ने बहुत प्रयास किया और उसके बाद में दुर्योधन जो था ना, उन्होंने भीम के ऊपर मतलब जोर जोर से उसकी पिटाई करने लगा। और उसके बाद में जब भी ऐसा लग रहा था कि अभी भीम जो है ना युद्ध हार जाएगा, क्योंकि दुर्योधन का शरीर तो वज्र के समान था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अभी भीम जो है ना धराशायी होने वाला है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, मजले भैया, उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया भीम को कि तुम जंघा के ऊपर प्रहार करो, जंघा के ऊपर इशारा किया। और इसी जंघा को मतलब जब भी ध्रुत क्रीड़ा जब भी हो रहा था, तो उस समय जब भी दुशासन द्रौपदी को खींच करके भरी सभा में लेकर के आया ना, तो तभी उसी समय दुर्योधन ने अपनी जंघा, उन्होंने कहा था कि दुशासन को ये द्रौपदी को मेरी जंघा के ऊपर बिठाओ, जंघा के ऊपर बिठाओ करके, है ना। और उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि इसी जंघा को जो मैं ना मेरी गधा के प्रहार से जो है ना तुम्हारी ये जंघा को तोड़ दूंगा। और उस समय भगवान श्री कृष्ण भीम को जो है ना अपनी प्रतिज्ञा को जो है ना याद करवा रहे हैं, जंगा 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 के ऊपर प्रयास करो। और तुरंत उस समय जो है ना जैसे दुर्योधन ऐसे ऊपर करके कूदा ना, तो उसी समय अपनी सारी ताकत लगा करके भीम ने क्या किया, जोर से एक गदा का प्रहार जो है ना दुर्योधन की जंघा के ऊपर किया। और जब भी जंघा के ऊपर जब भी मतलब प्रहार किया ना, तो उस समय दुर्योधन वही परी जो है ना धाराशायी हो गया, खून से लथपथ हो गया। और उस समय तो यहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 13वें नंबर के श्लोक में यहाँ पर बोल रहे हैं, यदा वृते कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावीद गदाभिमश भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। 18वां दिन का युद्ध के अंदर भग्नोरु दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, 18वें दिन के युद्ध में ये जो भीम ने क्या किया, दुर्योधन को क्या किया, धराशायी किया। और उन्होंने क्या किया, गदा के प्रहार से उन्होंने दुर्योधन के जंघा के ऊपर ऐसी जोर से गदा मारी, दुर्योधन वहां पर ही धराशायी हो गई। और उसके बाद में कहते हैं, तुम प्रिय द्रोणरीतिष्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरंसि उपाहरति प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगहयन्ति। क्या कहते हैं कि जब भी दुर्योधन धराशायी हुआ, तो उस समय सब लोग पांडव लोग अपने शिविर में चले गए, आखिरी दिन था और दुर्योधन अकेला ही उस युद्ध भूमि में जो है ना मरा पड़ा हुआ है। और उस समय दुर्योधन के पक्ष में 3 लोग जो थे ना जीवित थे। कौन कौन 3 व्यक्ति थे? कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। ये तीनों 3 जन जो है ना युद्ध छोड़ करके जंगल में भाग गए थे। अभी हुआ क्या कि रात्रि का समय था, ये तीनों 3 जन जो है ना दुर्योधन को जो है ना मिलने के लिए आए। और जो दुर्योधन है ना क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही मतलब ये क्या था, हजारों सैकड़ों लोग जो है ना उसकी सेवा में लगे हुए थे। और जो दुर्योधन ने कहा था कि मैं सोए के नोक की जितनी भूमि भी मैं पांडव को दूंगा नहीं, वही भी आज क्या है, सब कुछ छोड़ करके युद्ध भूमि में अकेला पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति आती है। दुर्योधन को इतना बड़ा राजा है ना, इतनी बड़ी मतलब उनकी प्रजा थी, सैकड़ों लोग उनकी सेवा के लिए उनके सामने हाजिर थे, लेकिन आज उसकी कैसी स्थिति है, अकेला युद्ध भूमि में तड़प रहा है, उसको पानी पिलाने वाला तक कोई नहीं। एक समय ऐसा था कि वो जब भी पानी मांगता था ना, तो सैकड़ों लोग उसके लिए पानी का ग्लास भर करके उसके सामने रहते थे। उसको भूख लगती थी, अच्छे अच्छे 56 भोग पकवान उसके सामने हाजिर रहते थे। ऐसी मतलब थी। भीष्म पितामह जैसे, कर्ण उसका मित्र था, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान रखने वाले उनकी सेवा में ताजिर थे। वो दुर्योधन
आज अकेले युद्ध भूमि में जो है ना गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, कोई भी उसके पास में नहीं है। इसके लिए भक्तों कभी भी हमको अभिमान करना नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से हमको थोड़ा बहुत धन संपत्ति मिला है। कभी हमारे जीवन में संपत्ति आती है, धन आ जाता है, सुंदर स्त्री आ जाती है, तो हम क्या होते हैं, जमीन से 1.5 फुट ऊपर चलने लगते हैं। और ये जब ये अभिमान आता है ना, तो भगवान उस अभिमान को जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं। कभी अभिमान मत करना, वरना दुर्योधन की जो दशा हुई है ना, वो दशा हमारी होगी। बहुत खतरनाक है ये जो अभिमान जो है ना, अच्छे अच्छे लोगों को जो है ना फेंक देता है। तो सावधान भक्तों। तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ये बात है कि चक्रवर्ती राजा सम्राट आज जो है ना भूमि पर धराशायी होकर के पड़ा है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं। तो जैसे ही मतलब रात का दिन हुआ, तो उस समय ये जो 3 जन जो थे ना जंगल में छिप गए थे, तो अपने स्वामी का हित करने के लिए उसके पास में आए, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। और उसकी दशा को देख करके जो है ना वो बहुत ही क्या हो गए, दुखी हुए। तीनों 3 जन, आखिरी मतलब पूरी 100 अक्षनी सेना जो थी ना नष्ट हो गई थी। अभी केवल ये 4 लोग बचे थे। और उस समय वापस जैसे मिलने के लिए आया, उसके साथ में दुर्योधन को मिल करके जो है ना वो रो रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है। और उसी समय कुछ आवाज आए, तो वापस वो तीनों 3 जन जो था ना जंगल में छिप गए। और तीनों 3 एक वृक्ष के नीचे छिप गए। तो वहां पर उन्होंने देखा कि वो जिस वृक्ष के नीचे छुपे हुए थे, तो वहां पर एक जोर से आवाज आई। तो उस समय एक उल्लू, आउल जिसको बोलते हैं ना, उसको जो है ना दिन में दिखाई नहीं देता है, केवल रात को दिखाई देता है। तो अकेला उल्लू, उसने क्या किया, वो वृक्ष जो था ना उसके ऊपर बहुत सारे कौवे लोग थे, है ना। तो उस उल्लू ने उस कौवे के ऊपर जो है ना आक्रमण किया। और एक उल्लू ने क्या किया, कौवे और जितने छोटे छोटे अंडे दिए थे, वो एक अकेले उल्लू सारे कौवे को जो है ना मार कर चला गया। उस समय ये तीनों लोगों के मन के अंदर ये हुआ कि यदि रात के समय पांडव लोग सोए हुए रह गए, और क्या होगा कि रात्रि के समय यदि हम उसके ऊपर प्रहार करेंगे, तो क्या होगा, हम 3 जन मिल करके भी जो है ना सभी लोगों को जो है ना हरा सकते हैं। जिस प्रकार से एक उल्लू ने इतने सारे कौवे को जो है ना मार दिया, परास्त कर दिया, उसी प्रकार से हम जो है ना हम 3 जन मिल करके जो है ना आक्रमण कर सकते हैं और अपना बदला जो है ना पांडव से ले सकते हैं। रात्रि के समय सब लोग सोए हो गए और 18 दिन युद्ध चला था। सब लोग मतलब क्या है, विश्राम लेते हो गए। तो वापस से उन्होंने उस समय जो है ना मीटिंग किया कि हम क्या करेंगे, पांडव के शिविर में जा करके जो है ना हम आक्रमण करेंगे। अभी किस प्रकार से आक्रमण करते हैं, आगे क्या होता है, वो हम आने वाले बुधवार के दिन हम क्या करेंगे, हम इस कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्त लोग इतना उत्साह से यहाँ पर आए और इस भागवतम को सुना। और हर एक प्रसंग के अंदर हमको कुछ ना कुछ जो है ना शिक्षा हमको प्राप्त होगी। और ये जो भी शिक्षा है ना, मैंने पहले ही कहा कि एक ये जो कथा के अंदर एक मतलब हम लोग बोलते हैं ना, एक सेंटेंस, एक वाक्य भी हमको हम लोगों ने जीवन में धारण कर लिया ना, तो हमारे जीवन में कभी भी काम आ सकता है। आपको पिछले बुधवार में जब भी हमने प्रवचन दिया, तो उस समय एक सुंदर बात बताई थी। कौन सी बात? द्रौपदी के रिलेटेड थी। याद करो क्या बताया था, सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो। द्रौपदी की जब भी वस्त्र हरण हो रहा था, तो उस समय क्या मतलब द्रौपदी को याद आ गया, लगा? हाँ, कैसे याद आई द्रौपदी को ये बात? वशिष्ठ मुनि के द्वारा उनको शिक्षा मिली थी। जब भी उन्होंने विवाह किया, उस समय उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आए ना, उस समय तुम द्वारकाधीश को याद करना। और एक लाइन का सत्संग जो है ना, उसको कभी याद आया, जब भी द्रौपदी के जीवन में भारी संकट आया, जब भी उसका मतलब लाज जा रही थी, और उस समय उसको वशिष्ठ जी की बात, एक लाइन का सत्संग उसके जीवन में आया, और वही एक लाइन का सत्संग द्रौपदी के प्राण को बचा लिया।
इसके लिए भक्तों, हम जो कथा सुनते हैं ना, कौन सी बात कभी हमारे जीवन में कौन से संकट के समय हमको याद आ जाए वो पता नहीं। इसके लिए भागवत के द्वारा हमको जो भी शिक्षा मिलती है ना, उसको ध्यान पूर्वक हमको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको जीवन में अप्लाई, आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। आज के प्रवचन में खास बात क्या थी? गांधारी। गांधारी ने जिस प्रकार से अपने पति की सेवा की, तो हमको भी क्या करना चाहिए, अपने पति की उस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। और स्त्रियों को प्रत्येक दिन, मैंने एक शिक्षा दी है कि प्रत्येक दिन सुबह को उठ करके माताएं लोग अपने पति के क्या करेंगे, आशीर्वाद ले करेंगे सब लोग। खाली एक नियम बना है ना, रोज सुबह को चाहे कितना भी झगड़ा हो, बोले ना बोले, प्रेम से, है ना, गुस्से में, कैसे भी, लेकिन सुबह को उठ करके एक नियम बनाना है, जितनी भी माता है सबको अपने पति के क्या करना है, आशीर्वाद लेना है। और निश्चित रूप से व्यासपीठ के मंच से मैं आपको बोल रहा हूं, निश्चित रूप से जीवन में कुछ चमत्कार होगा, लेकिन करके देखो। ये नियम कभी भी टूटना नहीं चाहिए, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मैं मेरे पति का आशीर्वाद, और जिस मतलब जो स्त्री अपने पति का आशीर्वाद लेकर के कार्य करती है ना, तो निश्चित रूप से उसको जीवन के अंदर सफलता मिलती है। ठीक है दोस्तों, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत दिव्य प्रसन्न